Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain and today in this video we are going to study about inoculum. This is part of your botany first paper, unit 5th of BSc first semester, the syllabus created for NEP 2020. मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के BSc फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी फर्स्ट पेपर की यूनिट 5th में हमें प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले के वीडियो में हमने फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी क्या है उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की थी और आज इस वीडियो में हम प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम के बारे में जानते हैं। दैट व्हाट इज प्राइमरी इनोकुलम, व्हाट इज सेकेंडरी इनोकुलम, व्हाट इज इनोकुलेशन। तो इनोकुलम या संरोप हिंदी में कहते हैं। इनोकुलम any part of the pathogen that can initiate infection that could be called as inoculum. पैथोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई फंजाई का स्पोर, वो स्पोर जो कि इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकता है वो इनोकुलम कहलाएगा, या वो पैथोजन दैट लैंड्स ऑन अ प्लांट, या द पैथोजन दैट इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद द प्लांट। तो जो पैथोजन है, पैथोजन अर्थात रोग कारक, तो रोग कारक जो प्लांट के संपर्क में लाया गया या प्लांट के ऊपर जो कि रखा है, जो उसका कोई सा भी छोटा सा पार्ट जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो इनोकुलम या संरोप कहलाता है, जो पौधे में रोग पैदा कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नाउ व्हाट इज इनोकुलेशन? इनोकुलेशन का तात्पर्य है कि इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ अ पैथोजन विथ अ साइट ऑफ द प्लांट वेयर इन्फेक्शन कुड हैपन, अर्थात पौधे के अंदर वो स्थल जहां पे सबसे पहली बार रोग कारक संपर्क में उस पौधे से आता है, और वो वह स्थान है जहां पे इन्फेक्शन होने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वेयर इन्फेक्शन कैन हैपन। तो वो इनिशियल कांटेक्ट साइट जो है, उस कांटेक्ट साइट पे पैथोजन का कांटेक्ट हो जाना इनोकुलेशन की प्रोसेस कहलाती है, अर्थात रोग कारक का किसी भी पौधे की उस स्थान पर पहुंचना, कांटेक्ट में आना, संपर्क में आना, जहां पे संपर्क में आने से इन्फेक्शन हो सकता है, तो वह प्रोसेस इनोकुलेशन कहलाती है। नाउ व्हाट इज प्रोपेग्यूल, क्योंकि कई बार ये भी हम लोग पढ़ते हैं प्रोपेग्यूल क्या होती है। 1 यूनिट ऑफ इनोकुलम ऑफ एनी पैथोजन इज कॉल्ड एज प्रोपेग्यूल। किसी भी रोग कारक की इनोकुलम की एक यूनिट को हम प्रोपेग्यूल कहेंगे, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। अब इनोकुलम जो है, इट मे बी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ अ पैथोजन, जैसे कि एक स्पोर फंजाई है, फंजाई का एक स्पोर, या फंजाई की एक स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया मल्टीसेल्युलर है परंतु एक स्क्लेरोशिया इनोकुलम का कार्य कर सकती है, और एक स्पोर फंजाई का खाली एक ही बीजाणु, वो सिंगल इंडिविजुअल है परंतु वो रोग कारक के रूप में कार्य कर सकता है और इनोकुलेशन करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो दैट कुड बी कॉल्ड एज अ प्रोपेग्यूल। बट इनोकुलम में ऑल्सो बी मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पैथोजन, अर्थात कई संख्या में रोग कारक का होना। जैसे कि एक ड्रॉप है वाटर की, उस एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में कई संख्या में बैक्टीरिया मिलते हैं और जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो वो इनोकुलम की एक यूनिट जो है वो प्रोपेग्यूल कहला रही है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी इनोकुलम? प्राथमिक संरोप किसे कहते हैं? द ओवरविंटरिंग और ओवर समरिंग पैथोजन और इट्स स्पोर्स दैट कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन इज नोन एज प्राइमरी इनोकुलम। अर्थात क्या होता है कि कई बार जो रोग कारक होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है, जब सर्दियां आती हैं या समर का बहुत अधिक ग्रीष्म ऋतु है, तब वो जो रोग कारक है वो डोरमेंसी, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, और जब बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन या ऑटम सीजन आता है, तब वो पौधे के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। वह प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो रोग कारक है, उसके जो स्पोर्स हैं, वो जो पैथोजन है जो विंटर में और समर के अंदर तो डोरमेंसी में था, वो प्राइमरी इनोकुलम कहलाता है, अर्थात प्राथमिक संरोप जो सबसे पहली बार पौधे के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है स्प्रिंग सीजन के अंदर या ऑटम सीजन के अंदर, वह प्राइमरी इनोकुलम के नाम से जाना जाता है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी इनोकुलम? सेकेंडरी इनोकुलम द्वितीयक संरोप क्या होगी? जब प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद जो भी रोग कारक है उसके स्पोर्स बनेंगे या कॉनिडिया बनेगी, वे सभी उसके आसपास के जो पौधे मौजूद हैं, जो पास में मौजूद हैं, या उसी पौधे के दूसरे भागों में भी जाकर के सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करेगी, द्वितीयक इन्फेक्शन करेगी, तो वो जो है सेकेंडरी इनोकुलम कहलाते हैं। इनोकुलम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इन्फेक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेम ग्रोइंग सीजन, यानी कोई एक क्रॉप है
कोई एक फसल है पौधे की, उस पे एक बार प्राइमरी इन्फेक्शन से कोई रोग पैदा हो गया और उसी सीजन में प्राइमरी इन्फेक्शन से और भी कहीं उसके स्पोर्स बन गए, कोई या कोनिडिया बन गई, वो उसी ग्रोइंग सीजन में जब आसपास और भी क्रॉप्स लगी हुई है उसी पौधे की, तो उसी में और अधिक से अधिक इन्फेक्शन क्रिएट जब होता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। अर्थात प्राइमरी इन्फेक्शन से सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है और ये कॉज होने के लिए जो प्राइमरी इनोकुलम था उससे जो स्पोर्स बने वो सेकेंडरी इनोकुलम कहला रहे हैं। तो सेकेंडरी इनोकुलम सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है, प्राइमरी इनोकुलम प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है, सेकेंडरी इनोकुलम सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है। और जनरली जितना अधिक संख्या में प्राइमरी इनोकुलम होगा और जितना अधिक ये किसी फसल के नजदीक है, उतनी ही डिजीज की सिविरिटी बढ़ेगी, रोग के प्रसारण की संभावना उतनी अधिक होगी और उतना अधिक नुकसान होने की संभावना होती है। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों को ही शीघ्रता से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि जो खेत है उस खेत के अंदर जो इनोकुलम है, जो संरोप है जिसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता है, उसकी संख्या कम होती चली जाए, उसकी सांद्रता कम होती चली जाए, कंसंट्रेशन कम हो जाए, ताकि ये इन्फेक्शन जो है उसका प्रसारण रुक जाए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों का स्टॉप होना बहुत ही अधिक जरूरी होता है किसी भी फसल को नुकसान से बचाने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज इनोकुलम, व्हाट इज प्राइमरी इनोकुलम एंड व्हाट इज सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम वह है जो सबसे पहली बार पौधे के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है, और जब एक बार पौधे में रोग उत्पन्न हो गया, तब जब रोग कारक की संख्या में वृद्धि हुई और उससे जो सेकेंडरी इनोकुलम जनरेट हुए, वो सेकेंडरी इनोकुलम आसपास के पौधों में या उसी पौधे के दूसरे भाग में भी सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, द्वितीयक इन्फेक्शन कर सकते हैं, और इस तरह से रोग का प्रसारण बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम दोनों का प्रसार रोकना, दोनों को हटाना बहुत अधिक जरूरी होता है। और यह प्रेजेंटेशन में मुझे इन बुक्स से हेल्प मिली है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।